हेलो एवरीवन। मेरा सुबह पापा से डिस्कशन चल रहा था तो मुझे उन्होंने एक बात बताई। मैंने बोला पापा, कोई भी इंसान नेता क्यों बनना चाहता है? अब देखो, जैसे कोई अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस के फ़ायदे के लिए देखेगा। अगर मैं किसी गुंडे बदमाश को बोलूँ तो अपने केसेस को छुपाने के लिए और अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को लीगलाइज करने के लिए करेगा। बट लोगों को नेता बनने में मतलब इतना क्यों शौक रहता है? मतलब क्या कारण है? तो पापा ने मेरे को बहुत सिंपल सी बात बताया। बोले बेटा, क्या होता है, बोले नेता मतलब एक टाइप की गवर्नमेंट सर्विस है। मैंने बोला कैसे? हम गवर्नमेंट तो आजकल सर्विस देती है तो लमसम अमाउंट देती है। किसी को कोई पेंशन भी नहीं रहा अभी 2005 के बाद की, शायद तक, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि लोगों को नहीं मिलता है। पापा बोले ऐसा है, बोले कि अगर एक छोटा सा सरपंच का इंसान चुनाव लड़ता है और अगर वो नेक्स्ट टाइम नहीं भी जीत के आता है तो उसको पेंशन शुरू हो जाती है। सरपंच, वार्ड मेंबर, कॉरपोरेटर, फिर आपका, जिसे आप कह सकते हैं विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो कुछ लोग कैसा है, एक बार जीतते हैं पेंशन शुरू हो जाती। फिर अब कभी कैसा होता है, ऐसा होता है जब कोई छोटे से स्टार्ट करता है सरपंच से, फिर कॉरपोरेटर, तो जितने बार जीतते जाता है उतनी ज़्यादा उसकी पेंशन ऐड होते जाती है। यानी मान के चलो किसी ने कॉरपोरेटर का चुनाव 4 बार जीता तो 4 पेंशन उसको लाइफ टाइम मरते दम तक चलते रहेगी। और अगर उसने लोकसभा का 6 बार या 7 बार जीत लिया तो 6 या 7 बार की जितनी पेंशन रहेंगी और पिछली वाली जो कॉर्पोरेटर की पेंशन रहेंगी वो तक उसको मिलेगी। मतलब अगर मैं एक शॉर्ट बात करूँ ना, तो जितने भी राजनेता होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं, इनको बैठे बैठे कमाई करने मिलता है। अब नेचुरली क्या होता है, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि नेता बनने में क्या बुराई है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक अच्छा नागरिक बनने में आपको क्या बुराई है? जो नेताजी के भरोसे आप ये चीज़ करते हो कि भाई नेता करेंगे हमारे, ठीक हो यार, वो भी इंसान है, इन्वेस्ट करके आता है। नॉर्मली जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है, जो मैंने पढ़ा है, विधानसभा, राज्यसभा, राज्यसभा तो नहीं, विधानसभा, लोकसभा, इनके इलेक्शंस का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उतना ही गवर्नमेंट आपको सैंक्शन करती है और अलाउ करती है कि आप अपने कैंपेन में उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको लगता है उतना ही यूज़ होता है? एक नॉर्मल सा विधानसभा का चुनाव भी जो होता है, उसका कैंडिडेट भी 1 CR खर्चा करता है, कभी कभी उससे ऊपर भी। अब यही बात है कि पैसा आता कहाँ से? दो तरीके, या तो करप्शन से, या तो आप अभी तक जो जीतते आ रहे हैं, जितनी पेंशन आ रही है, देखो आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, आप जितने बार जीतते हैं आपको सिक्योरिटी मिलती है, खाना पीना रहना, ये सब कुछ आपकी जेब से थोड़ी जाता है, आपको सैलरी भी मिलती है, प्लस आपको जो पुराने पद थे आपकी उसको पेंशन भी मिलती है। तो हम जो बोलते हैं ना, हमारे देश में कई लोग ये मुझे ये बोलते हैं कि यार हमारे देश के पास पैसा नहीं, कहाँ से रहेगा, आप राजनेताओं को तो पैसा बांट रहे हो। हमारे सामने एक रीसेंट एग्जाम्पल है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो एग्जाम्पल देखकर। पंजाब में रिसेंटली भगवंत मान ने सभी अपने जितने भी, मतलब उनके कैबिनेट में हैं और जितने मिनिस्टर्स जीत के हैं, उनको एक बात क्लियर बोल दिया कि आप अपनी इतनी सारी पेंशन नहीं लेंगे, आप कोई भी एक पेंशन चुनिए, हाईएस्ट पेंशन, वही पेंशन आपकी रहेंगी। आप 10 बार जीत के आएंगे तो 10 बार आपकी पेंशन। मतलब आप ये इमेजिन करो यार, कि अगर कोई इंसान एक एवरेज, मैं एक एवरेज लेता हूँ, 30,000 उसकी पेंशन आती होंगी, उसने 10 बार जीत के आया तो 3 लाख रुपए तो वो वैसे ही कमा रहा है पर मंथ। 12 3 36। बेचारे मेरे कितने सारे आईटी प्रोफेशनल दोस्त हैं, ये आईटी प्रोफेशनल दोस्त भी बेचारे इतना नहीं कमा पा रहे होंगे। ये बेचारे तरस जाते हैं इतने लंबे पैकेज पहुंचने के लिए। कल ही मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया था, कितने सारे बेचारे वहाँ जाके काम कर रहे हैं। देखो, मैं किसी भी इंसान को बुरा नहीं बोलता, आपको आपके देश के बाहर जाके काम करना, अपॉर्चुनिटीज़ दिखती, यू कैन डेफिनेटली गो। बट यार प्लीज़ वहाँ से बैठ के अपने देश को बुरा मत बोलो। बुरा बोलोगे तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिशैलिएट। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर नायडू सर ने रिशैलिएट कर लिया तो फिर ये अर्थ छोड़ के आपको जाना पड़ता है। आप कौन से प्लानट जाते हो वो आप सोचो। तो मेरा ये कहना है, बैक टू द टॉपिक हम बात करते हैं, कि ये जो नेताओं को जो सैलरी भी मिलती है और जो पेंशन भी मिलती है ना, ये आपके जो पैसा होता है, जो सरकार का जो पैसा होता है, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाना रहता है, ये सब पैसा उनकी जेब में जा रहा है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दिए, 2 3 बार जीते, चौथे बार छोड़ दिए, पब्लिक वैल्यू नहीं रही, उनको आज भी पेंशन चल रही है, मरते दम तक चलेगी। तो ये अननेसेसरी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पेंशन आम इंसान को नहीं देना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं देना चाहिए। आज मैं गवर्नमेंट सर्वेंट का थोड़ा सा सपोर्ट करता हूँ। क्यों नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को?
वो बेचारा पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे मेहनत करता है। नेताजी क्या करते हैं? नेताजी एक बार जीत कर आते हैं, उसके बाद 8 बार जीत लिए, उसके बाद नहीं जीतते, तो आप उसको बिना मेहनत के लाइफ टाइम पैसा दे रहे हो, बिना मेहनत के। और जो इंसान मेहनत करता है आप उसको पैसा नहीं देते हो। तो समझाने का ये मतलब है इस वीडियो से कि सोचिए कि लोग नेता क्यों बनते हैं। लोग नेता इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। जब नेता को पेंशन दी जाती है तो उससे ये नहीं पूछा जाता आप कौन से पोस्ट में रिटायर हुए थे, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं या लोअर कैटेगरी के हैं या अपर कैटेगरी के या जनरल है, ये नहीं पूछा जाता। उसको सिर्फ पेंशन दी जाती। तो ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है कि अरबों करोड़ों रुपए हम हर महीने सिर्फ नेताओं की पेंशन में डाल देते हैं, जो कि हमारे देश के लोगों के लिए होनी चाहिए। तो अब आप लोग एनालाइज कीजिए और सोचिए कि लोग पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं। बिकॉज विदाउट एनी पर्टिकुलर एजुकेशन और पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन दे आर गेटिंग रेगुलर इनकम। सो जो एक बार नेता बन गया वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गया, और जो नेताजी के पीछे पीछे भागता रहा वो जिंदगी भर गरीब रहा। सोचिए। विद दिस थॉट आई टेक योर लीव। हैप्पी मकर संक्रांत सबको। हो सकता है कुछ लोग ये वीडियो को रात को देखेंगे, कुछ लोग हो सकता है नहीं देखेंगे, फिर भी मेरी तरफ से सबको हैप्पी मकर संक्रांत। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस बढ़ाइए, वाइड स्पैन में सोचिए, लकीर का फ़कीर बनने की बजाय अपनी ज़िंदगी की खुद लकीर बनाइए। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देन यू विल बी यूनिक। विद दिस थॉट, बाय बाय।